नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में सर्विस को कैसे क्रिएट करना है। सर्विस के हम लोग दो टाइप्स देखेंगे, एक तो नॉर्मल सर्विस और एक बाउंडेड सर्विस। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जावा क्लासेस में हमारे पास एक है मेन एक्टिविटी, एक है नॉर्मल सर्विस क्लास, एक है बाउंडेड सर्विस क्लास। और लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। जब आप ये सर्विस क्लासेस क्रिएट करते हैं तो उनका नाम आपको इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में भी मेंशन करना है। ऐसे देखिए, सर्विस टैग है, इसके अंदर जो आपके सर्विस क्लास का नाम है, जैसे एक क्लास का नाम है बाउंडेड सर्विस, तो यहाँ पे एंड्रॉयड नेम इज इक्वल टू डॉट बाउंडेड सर्विस ऐसा लिखा हुआ है। इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू लिखना है, एक्सपोर्टेड इज इक्वल टू फॉल्स लिखना है। वैसे ही दूसरे सर्विस के लिए भी उस सर्विस का नाम है नॉर्मल सर्विस, यहाँ पे एंड्रॉयड नेम इज इक्वल टू डॉट नॉर्मल सर्विस, इनेबल्ड ट्रू, एक्सपोर्टेड फॉल्स। ओके, ये ऐसा आपको दोनों सर्विसेज का टैग मेंशन करना है। ये हो गया। अब देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास चार बटन होंगे, दो नॉर्मल सर्विस के लिए, दो बाउंडेड सर्विस के लिए। नॉर्मल सर्विस के लिए एक है स्टार्ट नॉर्मल सर्विस, एक है स्टॉप नॉर्मल सर्विस। बाउंडेड के लिए भी सेम, स्टार्ट बाउंडेड सर्विस, स्टॉप बाउंडेड सर्विस। यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प करके लिखा हुआ है और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल तो कोई रिजल्ट नहीं है, फिलहाल तो कोई टेक्स्ट नहीं है। जो हमारी सर्विस से हमें आउटपुट मिलेगा वो हम लोग रिजल्ट के तौर पर इस टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करेंगे। ओके, सिंपल सा यूआई है। इसका कोड मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, आप चाहे अपने हिसाब से इसका यूआई बना सकते हैं। कोड दिखाने जाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे भी आपको ये डाउनलोड करने के लिए कोड मिल ही जाने वाला है। ओके, सीधा चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। देखिए, ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो चार बटन्स जो हमने देखे थे यूआई में, ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें हम लोग रिजल्ट को शो करने वाले हैं। दो इंटेंट्स बनाए हैं हमने, एक नॉर्मल सर्विस के लिए, एक बाउंडेड सर्विस के लिए। ये बाउंडेड सर्विस का ऑब्जेक्ट है और एक वेरिएबल है ये फाइंड आउट करने के लिए कि बाउंडेड सर्विस बाउंडेड हुई है या नहीं। ओके, ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर चारों बटन्स और टेक्स्ट व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं, सारे बटन्स के सेट ऑन क्लिक लिसनर सेट करते हैं। फिर वो जो दो इंटेंट्स थे उनको डिफाइन करते हैं। नॉर्मल सर्विस का इंटेंट कैसे डिफाइन करेंगे, न्यू इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसमें पहले इस मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं और फिर नॉर्मल सर्विस क्लास, ये जो हमारा क्लास है, इसका नाम लिखते हैं। बाउंडेड सर्विस के लिए भी सेम करेंगे, पहले न्यू इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और फिर बाउंडेड सर्विस क्लास का नाम लिखेंगे। बाउंडेड सर्विस के बारे में सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले नॉर्मल सर्विस के बारे में लिखते हैं। ओके, तो ये बाउंडेड सर्विस वाला पार्ट है, हम लोग फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, अब ये रहा हमारा ऑन क्लिक फंक्शन। अब जब यूजर स्टार्ट नॉर्मल सर्विस ये बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। ओके, ये है स्टार्ट नॉर्मल सर्विस वाला बटन। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट सर्विस नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है एंड्रॉयड का, उससे कॉल करेंगे और ये जो नॉर्मल सर्विस वाला इंटेंट है उसे पास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे नॉर्मल सर्विस जो है वो चालू हो जाएगी। और जब यूजर स्टॉप नॉर्मल सर्विस वाला बटन प्रेस करेगा तो ये एंड्रॉयड का एक डिफॉल्ट फंक्शन है स्टॉप सर्विस करके, इसे हम लोग कॉल करेंगे और उसमें भी है नॉर्मल सर्विस वाला इंटेंट पास करेंगे। इससे वो नॉर्मल सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, बाकी सब नीचे जो पार्ट है ये वाला, ये बाउंडेड सर्विस का, इसको फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, इसको बाद में देखेंगे। ओके, अब सर्विस स्टार्ट करेंगे, जब ये जो नॉर्मल सर्विस है उसको जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उससे लगातार हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला है। ओके, वो कुछ आउटपुट फेंकेगा हवा में, तो उसे कैच करना है हमें इस मेन एक्टिविटी पे। तो वो कैसे करेंगे कैच, वो कैच करेंगे हम लोग एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज करके। देखिए, यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमने बनाया है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, आप संक्षेप में इसको समझ लीजिए क्या है। अगर ऐप में, हमारे ऐप में कोई क्लास या कोई एंटिटी ऐसी है जो डेटा को एक्सपोर्ट कर रही है तो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू उसे कैच कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाया है, लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ये क्या करेगा, इस ऑन रिसीव फंक्शन में जो भी डेटा किसी ने फेंका हुआ है उसे कैच कर लेगा। ओके, और कैच किया हुआ डेटा इस इंटेंट नाम के ऑब्जेक्ट में होगा। तो उस इंटेंट ऑब्जेक्ट से उस डेटा को हम लोग इस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये की है उस डेटा की। ओके, की वैल्यू पेयर में वो डेटा होगा, ये उस डेटा की है। तो यहाँ पे हमें वो डेटा मिल गया, तो सिंपली हम लोग हमारे टेक्स्ट व्यू में उस डेटा को शो करेंगे। ओके, उस सर्विस ने वो डेटा थ्रो किया है, एक्सपोर्ट किया है कुछ डेटा, हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर में उसे कैच कर रहे हैं। या ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमने मेन एक्टिविटी में इंप्लीमेंट किया है, ये एक लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर है।
हमारे ऐप के बाहर इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, ऐप के बाहर, हमारे ऐप के बाहर दूसरा कोई ऐप इसे कॉल नहीं कर सकता। ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर उस डेटा को कैप्चर कर रहा है जो नॉर्मल सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, फेंक रहा है, और उस डेटा को टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो कर रहा है। लेकिन इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे रजिस्टर? देखिए, इसी एक्टिविटी की दो एक फंक्शंस होती हैं, एक होता है ऑन रिज्यूम फंक्शन, एक होता है ऑन स्टॉप फंक्शन। ओके, ऑन रिज्यूम फंक्शन में हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर को इस तरह से रजिस्टर करेंगे, लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर रिसीवर, और ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम है वो उसमें पास करेंगे, और एक न्यू इंटेंट फिल्टर बनाएंगे जिसमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कोई नाम देंगे, उसके एक्शन को कोई नाम देंगे। यहाँ ऐसे हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर हो गया, और ऑन स्टॉप फंक्शन में उसको डी रजिस्टर करेंगे, अनरजिस्टर करेंगे। कैसे करेंगे? लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट अनरजिस्टर रिसीवर, और उसमें इस रिसीवर का नाम पास करेंगे। तो ये ऑन रिज्यूम फंक्शन कब कॉल होता है? जब भी हमारा ऐप जो है लोड हो जाएगा, यूजर को स्क्रीन पे दिखने लगेगा, तभी ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल हो जाता है। तो उसी समय हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर हो जाएगा, वो तैयार है किसी इंफॉर्मेशन को कैच करने के लिए। और जब भी यूजर ऐप को बैकग्राउंड में डालेगा या ऐप को किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तभी ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। तो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो अनरजिस्टर हो जाएगा, मतलब वो किसी भी डेटा को कैच करना रोक देगा। ओके, तो जब रजिस्टर हो गया है तब ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर चालू है, काम कर रहा है अपना। जब भी नॉर्मल सर्विस कुछ डेटा फेंकेगा तो ये कैच करेगा और टेक्स्ट व्यू में शो करेगा। ओके, ये आप लोग समझ गए। तो अब चलिए देखते हैं कि नॉर्मल सर्विस कर क्या रहा है। उसे हमने इस बटन को प्रेस करके, स्टार्ट नॉर्मल सर्विस बटन को प्रेस करके स्टार्ट तो कर दिया था। अब ये करता क्या है वो देखते हैं। चलिए, नॉर्मल सर्विस क्लास, यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है नॉर्मल सर्विस क्लास जो एक्सटेंड करता है सर्विस क्लास को। अब देखिए, जब सर्विस स्टार्ट होती है तब ये ऑन स्टार्ट कमांड फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूजर को एक टोस्ट दिखाएंगे कि स्टार्टिंग सर्विस। अब देखिए, ये जो सर्विस होती है ना, ये हमेशा यूआई के मेन थ्रेड पे ही रन करती है। ओके, और अगर हम लोग इसमें कोई ऐसा रिसोर्स इंटेंसिव टास्क करें, जैसे कुछ डाउनलोड करना है, बैकग्राउंड में कोई इमेज प्रोसेसिंग करना है वगैरह वगैरह, तो ये मेन यूआई थ्रेड को ब्लॉक कर सकता है। तो इसके अंदर हमें जो भी काम करना है वो हमें हमेशा एक अलग से थ्रेड में करना होगा। उसके लिए हमें एक अलग से बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एग्जीक्यूटर सर्विस हमने क्रिएट किया है ताकि अलग से बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट किया जा सके। और सिंपली उस एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, जिससे कि बैकग्राउंड थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अब मैं इसमें सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल टास्क करूंगा, एक फॉर लूप घुमाऊंगा 0 से लेके 5 तक। ये फॉर लूप क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा शो रिजल्ट। ओके, ये फंक्शन हर 5 सेकंड में ही कॉल होगा। एक बार कॉल होगा, उसके बाद ये जो थ्रेड है ये स्लिप होगा 5 सेकंड तक, फिर दूसरी बार कॉल होगा। ऐसे 5 बार तक करता रहेगा, क्योंकि फॉर लूप जो है 5 बार ही घूमने वाला। ओके, एक बार ये फंक्शन कॉल होगा, फिर 5 सेकंड रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से कॉल होगा, फिर 5 सेकंड रुकेगा। ऐसे कितने बार लूप करेगा? ये 5 बार लूप करेगा, मतलब टोटल 25 बार, 5 × 5 25 सेकंड तक ये चलने वाला है। ओके, तो हर 5 सेकंड में ये शो रिजल्ट नाम के एक फंक्शन को कॉल करेगा, और उसमें कुछ डेटा पास करेगा। कौन सा डेटा? जो करंट मिली सेकेंड है ना, करंट टाइम है, करंट मिली सेकेंड, वो इस फंक्शन में पास करेगा। तो चलिए देखते हैं कि शो रिजल्ट फंक्शन करता क्या है। शो रिजल्ट फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, ये क्या करता है, एक इंटेंट क्रिएट करता है जिसका एक्शन इसने लिखा है ब्रॉडकास्ट। यही सेम एक्शन हमने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करते हुए भी लिखा था। देखिए, ब्रॉडकास्ट मतलब ये सेम इंटेंट क्रिएट कर रहा है जो हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को क्रिएट करते, रजिस्टर करते समय हमने क्रिएट किया था। मतलब ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कॉल करने की कोशिश करेगा आगे। ओके, ये इंटेंट क्रिएट किया हमने। इस इंटेंट में हमने कुछ डेटा भरा, उसकी की है मैसेज, और डेटा क्या है, ये जो रिजल्ट हमें मिला है, ये इसमें जो डेटा हमने पास किया था ना, करंट मिली सेकेंड्स, तो हमें इस रिजल्ट वेरिएबल में मिला है, तो हम लोग उसको यहाँ पे पास कर रहे हैं। उसकी की क्या है, मैसेज है। और फिर लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट, ये फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसमें ये इंटेंट जो है उसे पास कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सेंड ब्रॉडकास्ट से ये जो डेटा है, ये जो इंटेंट है, ये हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर में थ्रो किया जाएगा, और हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर यहाँ पे उसको कैच करेगा। ब्रॉडकास्ट रिसीवर यहाँ पे इस इंटेंट में उसको कैच करेगा और टेक्स्ट व्यू में उस मिली सेकेंड्स को शो करेगा। ओके, तो ये शो रिजल्ट फंक्शन हर 5 सेकंड में ये ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा हमारे ब्रॉडकास्ट को। हर 5 सेकंड में करंट मिली सेकेंड जो है वो थ्रो किया जाएगा, जितना भी है, और वो वहां पे टेक्स्ट व्यू में शो किया जाएगा। और जब भी पूरे 25 सेकंड हो जाएंगे और ये फॉर लूप रुक जाएगा, तब क्या होगा, ये हैंडलर डॉट पोस्ट, ये यहाँ पे ये ब्लॉक कॉल होगा। इसमें
एक लास्ट बार शो रिजल्ट फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल डन। मतलब अब ये लूप घूमना रुक चुका है, हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग ऑल डन ऐसा मैसेज जो है वो टेक्स्ट व्यू में दिखाना चाहते हैं। तो एक आखिरी बार हम लोग शो रिजल्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें ऑल डन ऐसा डेटा जो है वो सेंड ब्रॉडकास्ट के थ्रू सेंड किया जाएगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर में। और फिर एंड में स्टॉप सेल्फ ये फंक्शन कॉल करेंगे जिससे कि सर्विस जो है वो रन होना बंद कर देगी, स्टॉप कर देगी। ओके, तो ऐसा पूरा वर्कफ्लो हमारा है। और जब सर्विस डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमें स्टॉपिंग सर्विस ऐसा मैसेज जो है वो टोस्ट में दिखाया जाएगा। ओके, आई होप आप ये पूरा फ्लो समझ गए होंगे। जब सर्विस स्टार्ट होगी तो हम लोग एक अलग सा थ्रेड बनाएंगे। उस थ्रेड में क्या काम कर रहे हैं, एक फॉर लूप घुमा रहे हैं जिसमें हर 5 सेकेंड में कुछ डेटा जो है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू मेन एक्टिविटी पे जा रहा है और वहां पे एक टेक्स्ट व्यू में शो किया जा रहा है। ऐसा 5-25 सेकेंड तक किया जाएगा और एंड में सर्विस खुद को स्टॉप कर देगी। ये सब काम हम लोग इस नॉर्मल सर्विस में कर रहे हैं। ओके, नॉर्मल सर्विस का काम तो पूरा हो गया। अब देखते हैं कि वो बाउंडेड सर्विस क्या है। ओके, देखिए बाउंडेड सर्विस का एक इंस्टेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। मैं उसको क्लास ओपन करता हूँ। बाउंडेड सर्विस का एक इंस्टेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और एक वेरिएबल क्रिएट किया है ये जानने के लिए कि इस मेन एक्टिविटी ने उस बाउंडेड सर्विस से खुद को बाउंड किया है कि नहीं, जोड़ा है कि नहीं, इसके लिए वेरिएबल है। फिलहाल तो ये फॉल्स है। अब देखिए ये जो बाउंडेड सर्विस है, मेन एक्टिविटी स्टार्ट होते ही इस ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर ही हम लोग उस सर्विस से इस मेन एक्टिविटी को बाइंड कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे करेंगे, ऑन क्रिएट फंक्शन में ही हम लोग बाइंड सर्विस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये जो बाउंडेड सर्विस वाला इंटेंट हमने क्रिएट किया था ये वाला, उसको यहाँ पे पास करेंगे और एक सर्विस कनेक्शन को पास करेंगे। ये सर्विस कनेक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे नीचे एक सर्विस कनेक्शन हमें क्रिएट करना पड़ता है इस तरह से। ओके, और उसकी दो फंक्शंस होती हैं, ऑन सर्विस कनेक्टेड, ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड। ऑन सर्विस कनेक्टेड में हम इस वेरिएबल को ट्रू करेंगे, ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड में इस वेरिएबल को फॉल्स करेंगे। और हम लोग एक चीज क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग एक बाइंडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वो क्या करेगा, बाइंडर डॉट गेट सर्विस। मतलब इस बाइंडर ऑब्जेक्ट से हम लोग बाउंडेड सर्विस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शनलिटीज है उनको कॉल कर सकते हैं। तो वहां पे एक गेट सर्विस नाम का फंक्शन लिखा हुआ है इस क्लास में, तो हम लोग उससे कॉल कर रहे हैं। इससे क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सर्विस से कनेक्ट होते ही हम लोग बाइंडर सर्विस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक बाइंडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उससे बाइंडर डॉट गेट सर्विस ये फंक्शन कॉल करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वेरिएबल जो है उसे ट्रू कर देगा। अब क्या होगा, देखिए जब यूजर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाउंडेड सर्विस में क्या होता है। ये बटन क्लिक करने पे क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अब ऑन क्रिएट फंक्शन में हमने बाउंडेड सर्विस से इस मेन एक्टिविटी को कनेक्ट तो कर लिया, इंटेंट भी पास किया, एक सर्विस कनेक्शन भी बनाया जैसे अभी हमने देखा है। अब हो क्या रहा है, इस सर्विस कनेक्शन में हमने एक फंक्शन कॉल किया, कौन सा वाला, गेट सर्विस वाला। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंडेड सर्विस में। चलिए बाउंडेड सर्विस देखते हैं। देखिए ये है इम्पोर्ट्स, ये है बाउंडेड सर्विस क्लास जो एक्सटेंड करता है सर्विस क्लास को। यहाँ पे देखिए एक लोकल बाइंडर करके एक क्लास है जो एक्सटेंड करता है बाइंडर क्लास को। अब यहाँ पे वो गेट सर्विस करके फंक्शन लिखा हुआ है, इसको ही हमने वहां पे सर्विस कनेक्शन में कॉल किया था। ओके, तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होता है कंप्यूट डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम हमारा जो टास्क हमें करना है सर्विस के अंदर वो कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही जनरेट है कि ये जो सर्विस है ये भी मेन थ्रेड पे ही रन होगी, यूआई थ्रेड पे। तो हमें वैसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अलग थ्रेड में रन हो। इसलिए ये एग्जीक्यूटर सर्विस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करते हैं जिससे कि अलग थ्रेड में हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पे भी हम लोग एक फॉर लूप घुमा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर लूप का करंट इटरेशन है आई की वैल्यू वो हम लोग इस डेटा वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब इस डेटा वेरिएबल को हम मेन एक्टिविटी में एक्सेस करेंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा इटरेशन फिलहाल चल रहा है। ओके, तो ये बाउंडेड सर्विस हमें ये प्रोवाइड कर रही है कि इस फॉर लूप का कौन सा इटरेशन फिलहाल चल रहा है। अब इस काम का कोई मतलब तो नहीं है, आप कोई अच्छा सा काम इसमें कर सकते हैं दूसरा। मैंने बस इसको टेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए मैं एक ऐसा बेसिक सा टास्क यहाँ पे कर रहा हूँ। ये फॉर लूप घुमाया और उस फॉर लूप का फिलहाल कौन सा इटरेशन चल रहा है वही हमें जानना है सिर्फ। ओके, और हर फॉर लूप के इटरेशन के बाद 5 सेकेंड तक ये थ्रेड जो है वो स्लीप हो जाएगा। मतलब ये हर 5 सेकेंड में एक ही बार ये फॉर लूप घूमेगा। ओके, तो ये जो डेटा वेरिएबल है ये हम लोग मेन एक्टिविटी से एक्सेस करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ओके, अब तक आप लोग ये सर्विस कनेक्शन भी समझ चुके हैं और ये बाइंड सर्विस भी समझ चुके हैं और हमने अभी बाउंडेड सर्विस क्लास भी देखा। अब
जो यूआई में दो बटन्स थे, स्टार्ट बाउंड सर्विस और स्टॉप बाउंड सर्विस, इनको क्लिक करने पे क्या होता है देखिए, ये है स्टार्ट बाउंड सर्विस बटन। इसको जब यूजर क्लिक करता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि क्या वो इज सर्विस बाउंडेड, ये जो वेरिएबल था हमारा ये वाला, जिसको हमने सर्विस कनेक्शन के अंदर ट्रू किया था, अगर आपको याद हो सर्विस कनेक्शन के अंदर ऑन सर्विस कनेक्टेड में हमने उसको ट्रू किया था, ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड में वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जब यूजर स्टार्ट बाउंडेड सर्विस इस बटन को क्लिक करता है तब वो वेरिएबल ट्रू है कि फॉल्स है, हम लोग ये चेक करते हैं। अगर ट्रू है तो इसका मतलब हमारी मेन एक्टिविटी बाउंडेड सर्विस से फिलहाल कनेक्टेड है, तो हम लोग कुछ डेटा उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा एक्सेस कैसे करेंगे, बाउंडेड सर्विस डॉट डेटा, बाउंडेड सर्विस का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसे लेके हम लोग बाउंडेड सर्विस डॉट डेटा ये वेरिएबल कॉल कर रहे हैं। हमारा ये डेटा वेरिएबल जो है, जो करंट इटरेशन को स्टोर कर रहा है, उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओके, और जो भी इटरेशन नंबर है उसको हम लोग टोस्ट के द्वारा इसे शो कर रहे हैं। ओके, तो जब तक हमारी मेन एक्टिविटी इस बाउंडेड सर्विस से कनेक्टेड है और जब तक वो फॉर लूप घूम रहा है तब तक हमें ये टोस्ट में करंट इटरेशन का नंबर बताता रहेगा जब जब हम ये बटन जो है वो प्रेस करेंगे। और अगर यूजर ने स्टॉप बाउंडेड सर्विस बटन को प्रेस किया तब क्या होगा, तब पहले क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये वेरिएबल ट्रू है। हाँ, फिलहाल तो वो ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनबाइंड सर्विस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें हमारे सर्विस कनेक्शन को पास करेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा जो डिसकनेक्टेड ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा और ये वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब ये वेरिएबल क्योंकि फॉल्स है, यहाँ पे भी हमने उसको फॉल्स कर दिया है। ओके, तो अब अगर यूजर ने इस बटन को क्लिक करने की कोशिश की, स्टार्ट बाउंडेड सर्विस, तो अब तो ये वेरिएबल फॉल्स है, तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। ओके, हमें ये सारा कोड रन ही नहीं करने देगा वो, और यहाँ से कुछ रिटर्न भी नहीं होगा। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। एक बार देखेंगे नॉर्मल सर्विस और फिर देखेंगे बाउंडेड सर्विस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है रन हो चुका है। हमने कोड में देखा था कि ऑन क्रिएट फंक्शन में ही हमारी बाउंडेड सर्विस जो है वो कनेक्टेड हो जाती है हमारी एक्टिविटी से। तो अगर मैं अभी स्टार्ट बाउंडेड सर्विस बटन को क्लिक करूंगा तो फॉर लूप का जो करंट इटरेशन है उसका नंबर हमें टोस्ट में दिखाई देगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इसे, देखिए करंट इटरेशन चल रहा है 4, मतलब 4 बार हमारा फॉर लूप घूम चुका है। अब ये हर इटरेशन में 5 सेकंड रुकेगा, फिर नया इटरेशन करेगा। तो मैं हर 5 सेकंड के बाद अगर इसको क्लिक करूंगा तो ये नया नया नंबर मुझे देता रहेगा। ठीक है, 7 दिया, अभी वापस उसको क्लिक करूंगा तो 7 ही देगा क्योंकि 5 सेकंड हुए नहीं है। ओके, अभी 8 दे रहा है, हर 5 सेकंड में ये नया नंबर हमें थ्रो करेगा। ओके, और अब अगर मैं स्टॉप बाउंडेड सर्विस को क्लिक करूं तो सर्विस स्टॉप हो चुकी है। बाउंडेड सर्विस वाली जो सर्विस है वो हमारे एक्टिविटी से अब कनेक्टेड नहीं है। अब अगर मैं स्टार्ट बाउंडेड सर्विस को क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि वो सर्विस जो है वो स्टॉप हो चुकी है, हमारे एक्टिविटी से अब वो कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया बाउंडेड सर्विस की एक मेन एक्टिविटी को, कि एक एक्टिविटी को किसी सर्विस से बाइंड कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है और उससे लगातार डेटा कैसे एक्सेस करना है। ओके, अब देखते हैं नॉर्मल सर्विस। अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, स्टार्ट नॉर्मल सर्विस। देखिए हमारे टाइम स्टैम्प के यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प जो है वो प्रिंट कर रहा है, करंट मिली सेकेंड्स। हर 5 सेकंड में वो डेटा अपडेट होगा और ये कब तक चलेगा, 25 सेकंड तक चलेगा, क्योंकि 5 ही इटरेशंस वो फॉर लूप करेगा। फिर उसके बाद ऑल डन ऐसा लिख के आएगा। तो आई थिंक ये लास्ट इटरेशन था, अब ऑल डन ऐसा आना चाहिए। देखिए टोटल 25 सेकंड तक वो चला और 5 बार उसने डेटा अपडेट किया और फिर एंड में ऑल डन ऐसा किया और नीचे स्टॉप सर्विस करके टोस्ट भी दिया हमें। वापस एक बार स्टार्ट करूँ तो वापस ये 25 सेकंड तक चलेगा। अब अगर बीच में ही मैं स्टॉप सर्विस बटन को क्लिक कर दूं तो ये बीच में ही रुक जाएगा। ठीक है, स्टॉपिंग सर्विस, अब ये डेटा अपडेट नहीं करेगा। ओके, ऑल डन आ गया, बीच में उसने डेटा अपडेट करना रोक दिया। तो हमने देखा कि नॉर्मल सर्विस को स्टार्ट और स्टॉप कैसे करनी है। आई होप आप पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।